आज के टाइम में यही ट्रेंड चल रहा है एग्जाम्स में फॉर जनरल ट्रेनिंग आईएलटीएस रीडिंग 1 डे फ्री रीडिंग क्लासेस की मेरी तरफ से ऑफर है। पर में आपने पेंसिल यूज करना है या पेन यूज करना है। आज हम करने वाले हैं बेसिकली रीडिंग का सेक्शन 3 क्वेश्चंस नंबर 28 टू क्वेश्चंस नंबर 40 एंड जिन्होंने भी एग्जाम को बुक किया हुआ है एग्जाम में आपको सिमिलर यही फॉर्मेट की रीडिंग आएगी जिसमें आपके पास आ सकते हैं सबसे पहले सेंटेंस कंप्लीशन के 3, 4 या 5 क्वेश्चंस। इसके बाद आपको आएंगे लिस्ट ऑफ पीपल को मैच करना एंड अलोंग विद दिस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। यही पैटर्न फॉलो हो रहा है। अगर कुछ इसमें चेंज भी हुआ तो ज्यादा से ज्यादा इसमें लिस्ट ऑफ हेडिंग्स ऐड हो जाएंगी। अदरवाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आर 100% श्योर, सेंटेंस कंप्लीशंस आर 100% श्योर। इवन के इसके साथ आपको ट्रू फॉल्स नॉट गिवन भी ऐड हो सकते हैं। ट्रू फॉल्स नॉट गिवन पर 3 वीडियोस ऑलरेडी मैंने रिसेंटली करी हुई है अपलोड। इसके बारे में बाद में बात करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। स्टार्ट करेंगे सेक्शन नंबर 3 क्वेश्चंस नंबर 28 से क्वेश्चन नंबर 40। इतने अच्छे से आपको आज ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। सेक्शन 3 को बेसिकली आपने विद इन 20 मिनट्स आपने इसको कंप्लीट कैसे करना है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सबसे ज्यादा टफ सेक्शन 99% स्टूडेंट्स को यही लगता है, लेकिन आज आपके लिए ये वाला सेक्शन द इजीएस्ट सेक्शन बन जाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हमने करना क्या है, वी हैव टू लुक एट द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। अगर आपके पास सबसे पहले जो है सेंटेंस कंप्लीशंस आ जाए या अगर आपके पास ट्रू फॉल्स नॉट गिवन सबसे पहले आ जाए तो बिना कुछ सोचे समझे आंखों को बंद करके ना इनको कर दो। इनको करने में हार्डली आपको 5 मिनट लगेंगे। कैसे, मैं आपको सिखाऊंगी। सबसे पहले ऊपर के इंस्ट्रक्शंस में लिखा हुआ है 1 वर्ड ओनली। ज्यादातर जो ब्लैंक्स आपको सेक्शन 3 में आती हैं वो 1 वर्ड ओनली की ही होती हैं। इनको सॉल्व करना हद से ज्यादा इजी होता है। सिर्फ आपने यूज क्या करना होता है, स्कीमिंग एंड स्कैनिंग टेक्निक, जो कि 99% को अगेन यूज नहीं करनी आती। वो होता क्या है, यूज कैसे करनी होती है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अबाउट 10 years ago। इसका आपको क्या मिल जाएगा, सिनोनिम। जीटी की रीडिंग में हर बार बोलती हूँ टोटली सिनोनिम बेस्ड है। इसका मार्क कर लो, इसका आपको सिनोनिम पक्का मिलेगा ही मिलेगा। द डिसीजन वाज टेकन टू रीवाइल्ड, रीवाइल्ड के बारे में टॉपिक है सारा। द फार्मलैंड एट नेप कासल, तो आपको नेप कासल मिल जाएगा। सबसे पहले तो आपका टारगेट यही है कि नेप कासल कहाँ पे है, आपने उसको ढूंढना है। अगर आप पैसेज की तरफ जाओ, फर्स्ट क्वेश्चन था 28, तो पैसेज की स्टार्टिंग में ही आपको मिल जाएगा। अब स्कीमिंग स्कैनिंग होता क्या है, आपने ऐसे ऐसे किया, फटाफट ये रहा नेप कासल। इतनी बात को हम बोलते हैं स्कीमिंग एंड स्कैनिंग। अगर हम इसको थोड़ा सा आगे और स्कीमिंग एंड स्कैनिंग बिल्कुल आगे और रीड करें, आपको देखो क्या मिल जाएगा, बेयरली अ डिकेड। अब जिनको इसके बारे में नॉलेज है डिकेड क्या होता है वो तो कर लेंगे गैस। ये मैम हमें मिल गया सिनोनिम 10 years ago का। यहाँ पर 10 years ago था, यहाँ पर आपको क्या मिल गया, अ डिकेड। डिकेड के अंदर 10 साल आते हैं। जिनको नहीं पता ये बात को नोट कर लो, आईडीपी आपको ऐसे ट्रैप में फंसाएगा ही फंसाएगा। ठीक है जी, तो मिल गया आपको लोकेशन, आधा काम आपका हो गया खत्म। अब देखो हमारे पास क्वेश्चन बोल क्या रहा है, नाउ the dash that used to be grown there has disappeared and the countryside is more like parts of dash। अब एक ही लाइन में आपके पास 2 ब्लैंक्स हैं, मतलब आपको लोकेशन मिल गई। इस लोकेशन में आपके 2 आंसर हैं। ठीक है जी, अब इसमें ट्रिक्स, आपने टेक्निक्स क्या यूज करनी है। पहली बात तो आपने कीवर्ड्स को मार्क कर लिया, लोकेशन आपको मिल गई। अब इसके बाद आपने करना होता है गेस वर्क, थोड़ा सा आइडिया लगाना होता है। नाउ द डैश दैट यूज्ड टू बी ग्रोन देयर, यूज्ड टू बी ग्रोन, ग्रोन क्या होता है, कोई चीज ही उगाई जा रही है, कोई चीज ऐसी जो उगाई जा रही थी। दैट यूज्ड टू बी ग्रोन, जो उगाई जा रही थी वो खत्म हो गई। गैस वर्क हमने कर लिया। यहाँ पे कोई चीज का, ऐसा चीज का नाम है जो उगाई जा रही थी, वो अब डिसअपीयर हो गई है। पहली बात तो ये। अब हमें मिल गया हुआ है आफ्टर बेयरली अ डेकेड nature has come back astonishingly quickly. Neat fields of maize have been replaced with a large landscape। अब यहाँ पे ऐसी कौन सी चीज है, लेट्स से आपको समझ में नहीं आया। कई स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनका टारगेट सिर्फ 5 बैंड का होता है या 7 बैंड का भी होता है, लेकिन उनको अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। तो इसलिए बोलती हूँ गेस वर्क आपने जरूर करना है। हमने गेस वर्क में क्या किया, क्योंकि हमने ऐसी चीज ढूंढनी है जो उगाई जाती हो। अब इन लाइंस में ऐसी कौन सी चीज है जो उगाई जाती है, यहाँ पे है मेज, यहाँ पे लिखा हुआ है हैव बीन रीप्लेस्ड, और लोकेशन में हमारे पास क्या है, डिसअपीयर्ड। रीप्लेस का सिनोनिम आ गया डिसअपीयर्ड। नाउ दी डैश, मतलब क्या उगाया जा रहा था, मेज। इसका आंसर आ गया मेज।
एंड द कंट्री साइड इज मोर लाइक पार्ट्स ऑफ डैश। अब आपको एक और यहाँ पे ट्रिक समझाऊंगी। जो कंट्री साइड है इज मोर लाइक, ज्यादातर किसकी तरह हो गया है, पार्ट्स ऑफ डैश। इसके साथ ही एक ही लाइन थी तो इसमें ही आंसर होगा। दैट रिजेंबल्स मोर लाइक, लाइक का मतलब क्या हो गया, रिजेंबल। हमेशा सिनोनिम ऐसे मैच करने होते हैं आपने। डिसअपियर का हमने क्या पढ़ा था सिनोनिम, पीछे हमने पढ़ा था रिप्लेस। डिसअपियर का रिप्लेस, लाइक का रिजेंबल। दी टिपिकल ग्रासलैंड्स ऑफ अफ्रीका। अब अगर स्टिल आपको आंसर में समझ लो, आपको समझ में नहीं आया, लेट्स से आपने समझ में नहीं आया कि इसका आंसर क्या है, तो आपने क्या करना है, अब आपको थर्ड ट्रिक बताने जा रही हूं। ब्लैंक के पहले जो भी आपकी चीज है, चाहे वो आर्टिकल है ए एंड द, चाहे वो प्रपोजिशन है ऑफ, ऑन, इन, टू, अंडर एंड सो ऑन, कुछ भी है, तो ये जो चीज है ना आपके पास कई बार क्या होता है 99% आपको सेम टू सेम मिल जाती है। अभी देखो लोकेशन आपके सामने है, अब इसमें ऑफ अफ्रीका लिखा हुआ है, टिपिकल ग्रासलैंड्स ऑफ अफ्रीका। ठीक है, तो इसका आंसर बहुत ऑब्वियस है। मैंने क्या समझाया था, ब्लैंक के पहले का वर्ड मार्क कर लो, वो आपको पैसेज में 99% सेम टू सेम मिल जाएगा। तो आपको ऑफ का सेम टू सेम मिल गया, ऑफ डैश मतलब ऑफ अफ्रीका। इसका आंसर बहुत इजीली आपके पास क्या आ गया, अफ्रीका। क्योंकि थर्ड सेक्शन की ब्लैंक्स भी कईयों को मुश्किल लगती हैं, तो आज के सेक्शन में हम सेक्शन 3 को मैं पूरा ही करवाऊंगी सॉल्व, आपने कैसे करना है। इसके बाद आगे दी हेज, ये एक आपके पास फिर एक सिनोनिम है दी हेज, तो आपने ये भी ढूंढना है, ये रहा हेज, मतलब इसके नीचे आपके पास लोकेशन होगी, हेज आ गया आपके पास। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, दी एस्टेट होस्ट द लार्जेस्ट नंबर ऑफ डैश, दी एस्टेट होस्ट द लार्जेस्ट नंबर ऑफ। अब यहाँ पे एस्टेट भी एक कीवर्ड है, ये रहा, स्टेट बोस्ट मोर ऑफ अनयूजुअल पर्पल एम्परर बटरफ्लाईज देन एनीवेयर एल्स इन दी ब्रिटेन। ये आपको लोकेशन मिल गई, सेम टू सेम लोकेशन मिल गई। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, लार्जेस्ट नंबर ऑफ डैश ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीशीज, किसी स्पीशीज की बात कर रहे हैं कि कोई इंसेक्ट या कोई ऐसा कोई नाम आएगा यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं गैस वर्क। अगेन अगर लेट्स से आपको समझ में नहीं आया कि स्टिल इसका आंसर क्या है, तो हमने गैस वर्क क्या किया, यहाँ पे आंसर क्या आएगा, किसी भी स्पीशीज का नाम है, कोई ऐसी स्पीशीज है, कोई इंसेक्ट की हो सकती है, कोई एनिमल की हो सकती है, जो भी आपको यहाँ पे मिले। अब यहाँ पे पर्टिकुलरली आपके पास क्या दिया हुआ है, मोर ऑफ द अनयूजुअल पर्पल एम्परर बटरफ्लाईज। तो यहाँ पे हमने आंसर लिखना होता है वन वर्ड में, तो वर्ड वो चूज करो जो नाउन है, जो मेन वर्ड है पर्पल, अनयूजुअल, यहाँ पे आ जाएगा आपका आंसर बटरफ्लाईज। अब यहाँ पे मैं एक और बात बता दूं, जो कैंडिडेट्स फ्रॉम इंडिया वीडियो को देख रहे हैं तो उनके लिए इंपॉर्टेंट बात है, जो 22 फरवरी को एग्जाम होने वाला है उसमें आपने पेन से अटेम्प्ट करना है। पेंसिल्स बैन हो चुकी हैं 22 फरवरी के बाद। जो आउटसाइड इंडिया से वीडियो को देख रहे हैं, पहली बात तो मुझे कमेंट में जरूर बताना आप किस साइड से, किस स्टेट से, किस कंट्री से मेरी वीडियो को देख रहे हो। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख ली है दैट मीन्स आपको बेनिफिशियल लग रही है, तो लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना। इस वीडियो में आगे आपके पास देने के लिए मेरे पास एक बहुत बड़ा सरप्राइज भी है। ठीक है जी, तो आउटसाइड इंडिया में जो पेपर दे रहे हैं उनको मैं रिक्वेस्ट ये करूंगी, पेपर को जब आपने बुक करना है ना, तो आईडीपी को एक बार ईमेल से पूछ लेना कि पेपर में पेंसिल यूज होगा या पेन यूज होगी। ये आप एक बार कंफर्म कर सकते हो आईडीपी को ईमेल डाल के। नहीं तो अगर आप पेपर बुक करोगे तो आपके पास लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस आ जाती हैं बाय द ईमेल फ्रॉम द आईडीपी साइट। तो इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से पढ़ के जाना, रीड करके जाना कि पेपर में आपने पेंसिल यूज करना है या पेन यूज करना है। सो नेक्स्ट आ गया हमारे पास लिस्ट ऑफ पीपल। यहाँ पे अगर आप क्वेश्चंस देखो हमारे पास 31 to 36, मतलब हमारे पास 6 क्वेश्चंस हैं। कि हमने मेथड क्या ट्रिक किया है, सबसे पहली बात आपने नोटिस ये करनी कि सारे के सारे जो आपको लिस्ट है ना वो पैसेज में आपको इन ऑर्डर मिल जाएंगे। जितनी बार भी आपको जिस बार किसी भी पर्सन का नहीं मिल रहा है उतनी बार आपने उसको मार्क कर लेना है। सो स्टार्ट करते हैं मार्किंग करने से। सबसे पहले ये देखो हमारे पास स्टार्टिंग यहाँ पे हो रही है, ऊपर ही हमारे पास यहाँ है चार्ली ब्यूरल है हमारे पास। उसके बाद हम नीचे नेक्स्ट पैसेज को रीड करें, यहाँ पे लियो लिनार्ड्स है हमारे पास, ऑर्डर वाइज आ जाएगा, आप देख सकते हो, आप मैच कर सकते हो। इसके बाद जॉर्ज है, मॉनबर्ट है हमारे पास, फ्रांस वेरा है हमारे पास। नेक्स्ट डेविड बारहाली है हमारे पास, अगेन ब्यूरल आ गया, इसको भी हमने जरूर मार्क करना है। इसके नेक्स्ट पेज पर जाएं तो यहाँ पे अगेन हमारे पास ब्यूरल की बात कर रहा है। नेक्स्ट में वूटर हेल्मर की बात कर रहा है, इसके नीचे बी हेल्मर की बात कर रहा है। नेक्स्ट पेज पे जाए तो इलैन गिलेगियन,
उसके बाद है टेड ग्रीन। हमारा काम हो गया, इतने इजी है ना। आपने अब करना क्या है, जहां पर भी पर्सन का नेम है ना, उसके बाद क्या होता है, या तो सेज वर्ड आया होगा, एक्सप्लेन्ड आ सकता है, एक्सपेरिमेंटेड आ सकता है, गेस्ट आ सकता है, रिसर्च आ सकता है, स्टडी आ सकता है, या कॉमर्स में लाइन आ सकती है। तो जो भी लाइन आपके पास कॉमर्स में है या सेज के बाद है, इसके सिनोनिम्स के बाद है, आपने सिर्फ उतना ही पढ़ना है, आपको अपना आंसर मिल जाएगा। अगेन यहाँ पे यूज आपने क्या करना होता है, एलिमिनेशन टेक्निक। तो सबसे पहले अगर देखो हमारे पास ऊपर था चार्ल्स ब्यूरेल, मैं आपको ना ऐसे कराऊंगी कि जैसे मैं खुद पहली बार कर रही हूँ उस तरीके से आपने इसको करना है अटेम्प्ट। अब चार्ल्स ब्यूरेल की बात करें तो क्लोज टू लंडन गेटविक एयरपोर्ट इज स्नैप कासल एस्टेट ओन्ड बाय चार्ली ब्यूरेल है। यहाँ पे मतलब एक कासल एस्टेट है जो चार्ली ब्यूरेल ने ओन करी है, उसका है। यहाँ पे कहीं भी उसने क्या बोला है उसकी बात नहीं करी गई हुई, तो यहाँ पे हमारे आंसर की लोकेशन नहीं है। इस चीज से आप आइडिया लगा सकते हो। यहाँ पे कोई सेज नहीं है, रिसर्च नहीं है, इन्वेस्टिगेटेड नहीं है, थोड़ा सा यहाँ पे इंट्रो है जो हम ऑलरेडी ब्लैंक्स हम कर चुके हैं। इसके बाद हमारे पास आ गया लियो लिनार्ड्स। जो भी आपके पास है सिर्फ आपने करना क्या है, आपने इसको ऑर्डर वाइज करना है और आपने इसमें कुछ भी नहीं करना है। अब हमारे पास क्या गया, लियो लिनार्ड्स। अब लियो ने आपके पास देखो रीड करें तो उसने क्या बोला हुआ है यहाँ पे, डच इकोलॉजिस्ट लियो लिनार्ड्स टोल्ड अ रीबिल्डिंग कॉन्फ्रेंस, टोल्ड अ रीबिल्डिंग कॉन्फ्रेंस। तो यहाँ पे ऊपर सारी वो बातें करी हैं जो लियो ने किसी कॉन्फ्रेंस में बताई थी। उसके बाद लिनार्ड सेज दैट, सेज वाला वर्ड आ गया तो हमने यही लाइन को रीड करना है, सेज दैट मेनी डच ऑब्जेक्टेड to nature development 30 years ago but rebuilding principles are now mainstream। कि कई लोगों ने 30 years पहले इसको क्रिटिसाइज किया था, इसके बारे में ऑब्जेक्ट किया था, आवाज उठाई थी, इसको अग्री नहीं किया था, लेकिन 30 years बाद अब जो रीवाइल्डिंग प्रिंसिपल्स है वो मेन स्ट्रीम हमें कहलाते हैं। अब आपका काम क्या है कि आपने इसमें क्या करना होता है, एलिमिनेशन टेक्निक। यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, क्रॉप्स की। तो क्रॉप्स के बारे में हमने कुछ पढ़ा नहीं पढ़ा। इसमें बात कर रहे हैं सिटी रेजिडेंट्स की, सिटी हो गया अर्बन टाउन, इसमें अर्बन टाउन पीपल कुछ ऐसी बात नहीं आई तो इसका भी आंसर नहीं होगा। उसके बाद थिकली कवर्ड ट्रीज, तो थिकली कवर्ड ट्रीज के बारे में हमने नहीं पढ़ा, ये भी इसका आंसर नहीं है। इट इज एक्सेप्टेबल टू टर्न फील्ड्स इनटू मैनी क्रॉप्स, अगेन क्रॉप्स की बात नहीं हुई तो ये भी इसका आंसर नहीं है। उसके बाद अथॉरिटीज है, अथॉरिटीज का हमने कोई सिनोनिम नहीं पढ़ा, ये भी इसका आंसर नहीं है। देयर इज एविडेंस, कॉन्फ्रेंस की बात करी थी, दैट पीपल गेट यूज्ड टू द आइडिया ऑफ रिबिल्डिंग विद टाइम, मतलब 30 इयर्स लग गए थे लोगों को इस आइडिया को अपनाने के लिए। तो हमने जो लियोनार्ड्स का पढ़ा इसका आपने यहाँ पे क्या लगा देना है, बी। तो ये भी आपने इसको पता होना चाहिए कि आपने इसको करना कैसे है। 36 के आगे आपने बी नंबर लिखना है। आपने नंबर्स के आगे अल्फाबेट्स लिखने होते हैं, कौन सा किसके साथ मैच हो रहा है। 36 वाला जो था लियो के साथ मैच हो रहा था। 36 के बाद हमने क्या लगा दिया, अपना आंसर नंबर बी। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट देखो रिसर्चर क्या है, जॉर्ज। तो हमने नेक्स्ट क्या मार्क किया था, जॉर्ज ही मार्क किया था। तो जॉर्ज की बात करें, इन ब्रिटेन दी रीवाइल्डिंग मूवमेंट स्टार्टेड बाय राइटर एंड एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट जॉर्ज मॉनबियोट इज पॉपुलरली seen to seek the internet return of large carnivorous bears, wolf and lynx। तो यहाँ पे अगेन इसने बोला क्या, स्टडी क्या करी, रिसर्च क्या करा, इसके बारे में कोई बात नहीं करी गई हुई, तो इसमें भी इसका कोई आंसर नहीं है। इसके बाद अगर हम रीड करें, हमारे पास है फ्रांस वेरा। अब फ्रांस वेरा ने क्या कहा था, इसने यहाँ से बोला, फॉर डेकेड्स इकोलॉजिस्ट बिलीव्ड द एंड रिजल्ट ऑफ अलाउइंग अ लैंडस्केप टू रन वाइल्ड वुड बी डेंस फॉरेस्ट। तो एंड रिजल्ट क्या होगा वाइल्डनेस का, कि वो एक डेंस फॉरेस्ट बन जाएगा। डेंस क्या होता है, जैसे बहुत ज्यादा बड़े बड़े घने घने पेड़ हो, उसको बोलते हैं डेंस फॉरेस्ट। एंड अ मास एक्सटिंक्शन ऑफ सन लविंग वाइल्ड फ्लावर्स खत्म हो जाएंगे, बटरफ्लाईज खत्म हो जाएंगी। लेकिन बट आगे दिस बिलीफ हैज बीन डिमोलिश। डिमोलिश क्या होता है, खत्म हो गया, डिमोलिश मतलब नकार देना। बाय डच इकोलॉजिस्ट फ्रांस वेरा, तो फ्रांस वेरा ने इस चीज को नकार दिया था कि ऐसा कुछ नहीं होगा, आगे भी पढ़ेंगे। फ्रांस वेरा इंट्रोड्यूस्ड वाइल्ड कैटल, हॉर्सेस एंड डियर टू रीवाइल्डेड मार्शलैंड एंड प्रूव्ड दैट, उसने ये प्रूव भी कर दिया, जो नेचुरल गेजिंग है क्रिएट्स मोर डायनामिक लैंडस्केप। डायनामिक क्या होता है, बढ़िया
अच्छी लैंडस्केप को भी बनाता है एंड कॉन्स्टेंटली चेंजिंग पैटर्न ऑफ ओपन ग्लेड्स एंड वुडन ग्रूव्स। तो यहाँ पे क्या बोला कि डेंस फॉरेस्ट खड़ा नहीं होगा, उल्टा ब्यूटीफाई हो जाएगा एनवायरनमेंट। अभी हम यहाँ पे अगर इसको रीड करें, हमने यहाँ पे कुछ रीड किया था, क्रॉप्स के बारे में पढ़ा नहीं पढ़ा, हमने सिटी रेजिडेंट्स के बारे में पढ़ा नहीं पढ़ा। Rewilding does not necessarily lead to a landscape thickly covered in trees. जो ये बिलीव थी उसने डिमोलिश कर दी थी। बहुत ही क्लियरली इसका आंसर है थिकली कवर्ड इन ट्रीज था। लोकेशन में क्या था? डेंस फॉरेस्ट। डज नॉट नेसेसरली, उसने प्रूव कर दिया था, डिमोलिश हो गया था ये कहावत। तो इसका जो हमने पढ़ा जॉर्ज, इसका आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? सी। जॉर्ज के साथ मैच, सॉरी जॉर्ज के साथ नहीं, फ्रांस वेला के साथ मैच किया था, तो इसका आंसर आ जाएगा डी। तो जैसे मेरे से गलती होगी ना, ऐसी गलती आपसे भी हो सकती है। तो मेरी गलती से आपने सीखना है। जॉर्ज के साथ हमारा कोई मैच नहीं हुआ था, फ्रांस वेला के साथ हमारा मैच हुआ था। तो एनीवेज उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ गया डेविड। डेविड ने हमें क्या बोला था? डेविड बालहेरी, फॉर्मर स्कॉटलैंड डायरेक्टर ऑफ रीवाइल्डिंग ब्रिटेन था। क्वेश्चंस दैट, क्वेश्चंस क्या होता है? सावधान करना। Rewilding in Scotland will only be championed by policy makers and politicians when it is led by local people. ये अगर लोकल पीपल इसमें साथ देंगे तो पॉलिसी मेकर्स और पॉलिटिशियंस मिलके इसको कर सकते हैं चैंपियन, इसको मास्टर कर सकते हैं। तो आपको ज्यादा ढूंढना नहीं पड़ता है, यहाँ पे लिखा हुआ है अथॉरिटीज टू सपोर्ट पीपल लिविंग इन द एरिया भी हमने मार्क किया, अथॉरिटीज भी हमने मार्क किया। तो हमने क्या पढ़ा? डेविड। इसका आंसर आपके पास क्या आ गया? ई। इस तरीके से आपने कीवर्ड्स को जस्ट मैच करना है। एक लाइन पढ़नी है, साइंटिस्ट ऑर्डर वाइज मिल जाएंगे, इनके साथ की एक लाइन आपने पढ़नी है, कीवर्ड्स आपके मैच हो जाएंगे, आंसर्स आपको साथ ही साथ मिलते चले जाएंगे। इसके बाद अगर हम बात करें ब्यूरल की, अब ये पैराग्राफ ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको बाद में बताऊंगी। फॉर ब्यूरल रीवाइल्डिंग हैज बीन अ प्रैग्मेटिक वे। प्रैग्मेट होता है, प्रैक्टिकल से वर्ड बना है प्रैग्मेटिक, प्रैक्टिकल प्रैग्मेटिक वे टू रिवाइव। रिवाइव दोबारा से जिंदा करना, दोबारा से उसको लाइव में लेके आना। दी स्ट्रगलिंग फैमिली फार्म, प्रैग्मेटिक वे था जो रिवाइल्डिंग था ब्यूरल के लिए, एक ऐसा प्रैक्टिकल वे था जिससे वो अपने फैमिली फार्म जो स्ट्रगल कर रहा था उसको दोबारा से रिवाइव कर सकता था, उसके लिए एक सोर्स ऑफ इनकम था। इको टूरिज्म देयर मेकर एंड डैश 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 प्रॉफिट मेक कर सकता था। इस चीज को आपने बेसिकली याद रखना है। इसके बाद ब्यूरल ने एक एंडिंग में हमारे पास एक और लाइन है, इसने बोला था मैनी क्रिटिसाइज रीवाइल्डिंग फॉर अबंडनिंग प्रोडक्टिव फार्मलैंड व्हेन द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन इज ग्रोइंग। कईयों लोगों ने इस चीज को रिवाइल्डिंग को क्रिटिसाइज किया था, इसको नकारा था कि ये चीज रिवाइल्डिंग जो है नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सम पीपल आर अगेंस्ट, कईयों ने क्रिटिसाइज किया था अगेंस्ट। क्रॉप्स का मतलब यहाँ पे था प्रोडक्टिव फार्मलैंड, फार्म्स को में जो क्रॉप्स है उनको प्रोड्यूस करना, कुड प्रोवाइड मच नीडेड नरिशमेंट। तो ये सेम टू सेम मैच कर गया। हमने क्या पढ़ा था? ब्यूरल के बारे में पढ़ा था हमने, ब्यूरल का ए था, इसका आपके साथ ए का मैच कर गया। तो इस चीज को अपने ध्यान से, अब ये होते हैं ट्रैप कि ए था ब्यूरल, मैंने बताया था ये आपको ऑर्डर वाइज मिल जाएंगे, लेकिन ये बीच में आ गया तो इसका आंसर आपने देख के लगाना है कि आपने फ्रांस वाला के बाद डेविड नहीं पढ़ा था, आपने क्या पढ़ा था? ए वाला डी वाला हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो नेक्स्ट आपके पास आ गया हेल्मर। अब हेल्मर ने देखो यहाँ पे क्या बोला हुआ है, हेल्मर की 2 पैराग्राफ्स हैं, तो ये थोड़े से बड़े हैं, आपने सिर्फ रीड कहाँ पे करना है इसको, जहां पे बड़ा हो तो आपने उसकी एंडिंग में जाके रीड करना होता है। अब यहाँ पे उसने क्या बोला था? इट्स हंटिंग एंड गैदरिंग बट हंटिंग विद द कैमरा एंड गैदरिंग एक्सपीरियंसेस द पार्ट ऑफ कंट्री साइड विच इज नॉट यूज्ड फॉर इंटेंसिव फार्मिंग starts to serve all these new urban needs। तो ऊपर urban needs की बात कर रहे हैं, starts to save new urban needs, जो जहां पे रिवाइल्डिंग नहीं हो सकती वहां पे कुछ urban needs को जो है वो काम में आ सकती हैं। अब यहाँ पे ये हो चुका है, यहाँ it may not be easy to get residents, ये भी मैच नहीं हो रहा है। तो अब आपने क्या करना है? एलिमिनेशन टेक्निक। तो देखो आपने ये ए वाला हो चुका है, दैट इसको आपने काट देना है। 33 भी हो गया, इसको भी आपने काट दिया, 35 भी हो गया, 36 भी हो गया। आपके पास रह कौन से गए? एक 32 रह गए, 35, एक 34 रह गया। अब दोनों में से एक मैच करेगा, ये तो मैच कर नहीं रहा, तो यही मैच कर रहा है, तो इसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? एफ।
ठीक है जी। अब इसके पास हमारे पास क्या रह गया, इलाने, गिगेलियन, बाकी सारे हमने पढ़ लिए हैं। ये होती है दिमाग, ये होता है स्मार्टनेस। इसको यूज करके आपका टाइम देखो सेव कैसे हुआ। हमने 4 कर लिए, 6 थे, उसके पास 2 को करने के लिए सिर्फ हमने 1 पढ़ा, दूसरा हमने नहीं पढ़ा। जो लास्ट रह गया इसका हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा जी, आपको इसको पढ़ने की जरूरत इसमें है ही नहीं है। तो लास्ट हमारे पास आ गए हैं मैचिंग दी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जहां पर मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स अब फंस जाते हैं, और है भी हमारे पास 4। अब देखो हमने सारा कर लिया। आईडीपी का एक फॉर्मेट था कि पहले आपको मल्टीपल चॉइस क्यों नहीं डाले, एंडिंग में ही क्यों डाले। इस तरीके को समझने की कोशिश करनी है आपने। कैसे आपको इसको करने में हार्डली 5 मिनट लगेंगे, हार्डली 5 मिनट। लेट्स सी हाउ। यहाँ पे दिया हुआ है इन दी 5th पैराग्राफ द राइटर पॉइंट्स आउट दैट ब्यूरल के बारे में राइटर ने क्या बोला था इन दी 5th पैराग्राफ। अब हमने इसमें बेसिकली अगेन वर्ब्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। वर्ब्स को लेके आपने एलिमिनेशन टेक्निक को यूज करना है। कैसे, जो ब्यूरल था ही हैड क्लियर फाइनेंशियल रीजंस, उसके एक फाइनेंशियल रीजंस थे रीबिल्डिंग के पीछे, या वो वरिड था अपनी लैंड को लेके वो बहुत गंदी है, अनटाइडी है, या कंसीडरेबली इंक्रीज उसकी मनी हो रही थी फार्म को लेके, या इनिशियली गाइडेड बाय द अदर पीपल, लोगों ने इसको गाइड किया था, हु हैड लेट देयर लैंड गो वाइल्ड, किसी और इसको गाइड किया था। तो हमने इस ब्यूरल के बारे में पढ़ा था, ये इस वाले पैराग्राफ में हमने क्या पढ़ा था। फॉर ब्यूरल rewilding has been a pragmatic way to revive the struggling family farm। एक ऐसा तरीका था जो उसका फार्म नहीं चल रहा था, उससे वो रिवाइल्डिंग से अपने फार्म को रिवाइव कर सकता था, चला सकता था। तो क्लियरली इसको एलिमिनेट करोगे तो टाइडी की तो बात ही नहीं करी गई हुई। इंक्रीज नहीं हुआ था, उससे इनकम डिक्रीज हो गई थी, प्रॉफिट नहीं बना था। और किसी और ने गाइड किया था, गाइड की बात नहीं करी थी इसमें। हैड क्लियर फाइनेंशियल रीजंस, उसके फाइनेंशियल रीजंस थे, क्या थे, उसका जो फार्म स्ट्रगल कर रहा था उसको रिवाइव करना था। तो कितना टाइम लगा हमें, 1 मिनट भी नहीं लगा, हमें आंसर इसका मिल गया। ठीक है जी। तो इस तरीके से आपने करना है बहुत ध्यान से। इसके बाद नेक्स्ट अगर आप देखो 38 वाला भी अगेन बहुत ही इजी है। व्हाट डज हेल्मर भी हमने पढ़ा था। हेल्मर से अबाउट यंग पीपल एंड द लैंड। हेल्मर ने यंग पीपल एंड लैंड के बारे में क्या बोला था, पहले आपको दिखाऊंगी हेल्मर ने बोला क्या था, फिर आपने खुद को आपको गैस हो जाएगा कि इसने बोला क्या था। हमारे पास ये है हेल्मर के बारे में, हेल्मर ने क्या बोला था यहाँ पे, और एक ये भी है। दोनों को रीड करने की हमारे पास इसमें जरूरत नहीं है, सिर्फ इसको यही रीड करो। हेल्मर सेज देयर इज नो पॉइंट इन सीकिंग दी फीड द वर्ल्ड with traditional organic farming because there is no one to do the labor करना कोई नहीं चाहता, उसने बोला। when he asked Dutch students who wants to farm no one raised their hands, कि फार्मिंग में लेबर कौन करना चाहता है, किसी ने अपना रेज हैंड नहीं किया, किसी ने भी इसको हामी नहीं भरी। तो यहाँ पे देखो क्या बात कर रहे हैं, दे वॉन्ट टू लीव इट एंड फाइंड वर्क डेली इन सिटी, इसकी बात करी नहीं करी। मैनी वॉन्ट टू टेक ओवर रनिंग देयर फैमिली फार्म्स, दे हैव डेवलप्ड न्यू वेज ऑफ इंटरेक्टिंग विद इट, मैनी आर इंटरेस्टेड। तो इसमें क्या आंसर होगा आपने बताना है कमेंट सेक्शन में, इसका आंसर क्या होगा। जो इसका आंसर सही बता देगा विद एक्सप्लेनेशन उसको 1 डे फ्री रीडिंग क्लासेस की मेरी तरफ से ऑफर है। 39 का आंसर देखें तो टेड ग्रीन की बात कर रहा है। टेड ग्रीन इज पर्टिकुलरली कंसर्न्ड दैट, उसको क्या कंसर्न था, टेड ग्रीन हमने ऑलरेडी मार्क करके रखा हुआ था। उसने बोला था he believes that forum believes that intensive farming can worsen flash flooding and cause fertile earth to be swept down river and out to sea। वो worried था किस बारे में कि जो फ्लैश फ्लडिंग होती है वो क्या खराब कर सकती है अर्थ की जो फर्टाइल सॉइल है, जो पानी के साथ बह जाता है उसको खराब कर सकती है। अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस हैं, दे आर इंक्रीजिंग प्रॉब्लम्स की बात करी, पोल्यूशन वाटर की बात करी नहीं करी, मनी की बात करी, मनी का हमने पढ़ा ही नहीं। तो ये चीज को ऊपर से आइडिया लगा के कैसा आपने करना होता है। मोर बैरियर्स आर नीडेड टू प्रिवेंट रिवर फ्लडिंग, डोमेस्टिक होम्स फ्लडिंग की बात करी नहीं करी। तो यहाँ पे किस चीज की बात कर रहा है, मॉडर्न एग्रीकल्चर मेथड्स मीन, इसका मतलब क्या है, रेन वॉशेस अवे
प्रोडक्टिव सॉइल, जो रेन है, फ्लैश फ्लड्स हैं, वो सॉइल को, जो प्रोडक्टिव फर्टाइल अर्थ का सॉइल है, उसको रिवर वाटर में बहा के ले जाता है। तो इसका आपके पास आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर सी। इसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन क्या है? इन द फाइनल पैराग्राफ व्हाट पॉइंट इज मेड अबाउट रीबिल्डिंग के बारे में क्या पॉइंट बनाया गया है? सम कंजर्वेशनिस्ट मतलब होते हैं एनवायरमेंटलिस्ट, इसको आप एनवायरमेंट वाले ऐसे में इसका सिनोनिम आप यूज कर सकते हो। उन्होंने क्या बोला था? हाउएवर दैट रीवाइल्डिंग कुड replace traditional protection of rare species on small nature reserves if rebuilding really takes off का मतलब अगर शुरुआत हो गया, किसी चीज को शुरुआत करना मतलब होता है टेक ऑफ। जैसे एरोप्लेन टेक ऑफ करता है, स्टार्ट होता है, उसको बोलते हैं टेक ऑफ करना, स्टार्ट होना। देयर इज अ रिस्क पीपल विल से ओ वी डोंट हैव टू डू एनी ऑफ दैट ओल्ड स्टफ, हमें पुराना काम नहीं करना पड़ेगा अगर रीवाइल्डिंग चल गया तो। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? इट विल बी डिफिकल्ट, इट मे अट्रैक्ट सो मच पीपल इंटरेस्ट दैट स्मॉलर प्रोजेक्ट्स गेट फॉरगॉटन, इट हैज कॉज्ड प्रॉब्लम्स, इट मे बी अ ट्रेंड। तो इसमें साफ क्या बात कर रही है? इट मे अट्रैक्ट, ये मे अट्रैक्ट कर सकता है लोगों को, जिसकी वजह से जो स्मॉल प्रोजेक्ट्स हैं वो खत्म हो सकते हैं, वो भूल सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है उनको जो है कोई पुराना काम करने की इसमें नीड नहीं होगी, जरूरत नहीं होगी। तो दिस इज हाउ आपने करना है। इसके पहले इसी टेस्ट का सेक्शन 1 हो चुका है अपलोड, सेक्शन 2 भी हो चुका है अपलोड। एंड अगर डेफिनेटली आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा, हेल्पफुल लगा होगा। एंड यहाँ पे एक बात करूंगी अनाउंसमेंट की, आई एम प्रोवाइडिंग फ्री क्रैश कोर्स फॉर बोथ एकेडमिक एंड जनरल ट्रेनिंग स्टूडेंट्स। जिन्होंने भी फ्री कोर्स के लिए अप्लाई करना है उसके लिए ये प्रेडिक्शन वाली वीडियो है, ये आप जरूर देखना। डिटेल में बताया हुआ है कि मेरे क्रैश कोर्स में बेसिकली है क्या एंड आप इसको कैसे फ्री में अवेल कर सकते हो। सो दैट्स all for the day. Until then, stay happy, stay healthy, like, share and subscribe, and all the very best for your IELTS exam.